तो आज हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। सफलता का मतलब है लक्ष्य और बाकी सारी चीज़ें कमेंट्री हैं। सभी सफल व्यक्ति पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं और वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। वे उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं। दोस्तों, लक्ष्य तय करने की हमारी क्षमता ही हमारी सफलता की सबसे बड़ी योग्यता होती है। लक्ष्य हमारे सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचार तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। बिना लक्ष्य के आप सब जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं और अस्पष्ट लक्ष्य होने पर तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अस्पष्ट लक्ष्य होने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, हमारी कार्य क्षमता का विकास होता है और हमारे प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। किसी ने खूब ही कहा है, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन होता है। दोस्तों, लक्ष्य हमारे लिखित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA ग्रेजुएट के ऊपर एक सर्वे किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य है या उसे है कि नहीं है और उसे प्राप्त करने के लिए कोई योजना आपने बनाई है। तो उसमें से 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य था और स्पष्ट योजना थी। 13% लोग ऐसे थे जिनके पास लक्ष्य तो था लेकिन उनके पास लिखित नहीं था। 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। तो दोस्तों, 20 साल बाद 10 साल बाद शोधकर्ताओं ने उनसे दोबारा संपर्क किया और जानने की कोशिश की उनकी क्या स्थिति है। तो उसमें पता लगा कि जो 13% लोग थे जिनके पास लक्ष्य तो था लेकिन वो अलिखित था, वो 84% लोग जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था उनसे 2 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। शोधकर्ताओं को सबसे आश्चर्यजनक बात ये पता लगी कि जिन 3% लोगों के पास लिखित और स्पष्ट लक्ष्य थे, वो लोग 97% लोगों से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे। तो दोस्तों, इन सब में एक ही अंतर था, लिखित लक्ष्य का। तो हमको भी अपना लक्ष्य लिखित बनाना चाहिए, स्पष्ट बनाना चाहिए और उसको हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार उसको जोर जोर से पढ़ना चाहिए और आपको उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए अपने लक्ष्य को। किसी ने कहा है, आप जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। दोस्तों, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हमारा लक्ष्य बी स्मार्ट होना चाहिए। बी मतलब बिग। लक्ष्य हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम जितना बड़ा से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं उतना बड़ा लक्ष्य हमको बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाने में हमको कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। ई मतलब एक्साइटमेंट। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हमको लक्ष्य को देखते ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो जाए। उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर एक्साइटमेंट हमेशा होना चाहिए। यस मतलब स्पेसिफिक। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हमको घर चाहिए, तो घर तो चाहिए, लेकिन कैसा घर चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या कब चाहिए, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए। लक्ष्य जो हमारा है नापने योग्य होना चाहिए। जो चीज़ हम नाप नहीं सकते उससे प्राप्त नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए। ए फॉर अचीवर मतलब प्राप्त योग्य होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको प्राप्त किया जाए। लक्ष्य चुनौती भरा होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, लेकिन असंभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता उससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। आर फॉर रियलिस्टिक मतलब वास्तविक होना चाहिए। लक्ष्य हमारा वास्तविक होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा ना हो जो अवास्तविक हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को अपना वज़न कम करना है, 3 दिन में मेरे को 15 किलो वज़न कम करना, तो दोस्तों 3 दिन में 15 किलो वज़न कम नहीं किया जा सकता। ये वास्तविक लक्ष्य नहीं हुआ। टी मतलब टाइम बाउंड। लक्ष्य टाइम बाउंडेड होना चाहिए। लक्ष्य के स्टार्ट और लक्ष्य को पूरा होने तक का एक टाइम लाइन, एक समय सीमा होना चाहिए। दोस्तों, समय सीमा के अनुसार लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो 6 महीने से लेकर के 1 साल के होते हैं। मिडिल टर्म गोल जो 1 साल से लेकर के 3 साल तक के होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जो 3 साल से 5 साल तक के होते हैं। 5 साल के ऊपर के जो गोल होते हैं वो हमारे जीवन के गोल बन जाते हैं, जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं, जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य भी हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर जीवन का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। दोस्तों, लक्ष्य हमारा संतुलित होना चाहिए। जिस प्रकार की गाड़ी के पहिए में 6 तीलियाँ होती है, उसी प्रकार हमारा लक्ष्य में भी 6 तीलियाँ होती है और लक्ष्य संतुलित होना चाहिए। पहला है पारिवारिक लक्ष्य। दोस्तों, हमारे प्रियजन जो हमारे जीविका कमाने के साधन हैं। दूसरा है आर्थिक लक्ष्य, हमारा कैरियर और वो चीज़ें जिसको हम पैसा से खरीद सकते हैं। तीसरा है शारीरिक लक्ष्य। दोस्तों, हमारा शारीरिक लक्ष्य में हमारा स्वास्थ्य ही सब कुछ है, हमको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक लक्ष्य में हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हम अपनी बुद्धि का विकास करते रहना चाहिए। छठा है आध्यात्मिक लक्ष्य। पांचवा है आध्यात्मिक लक्ष्य, जिससे हमारा नैतिक मूल्य और चरित्र का निर्माण होता है। छठा है सामाजिक लक्ष्य। दोस्तों, समाज में हर किसी का कुछ न कुछ रोल होता है, अगर तो उसको ना पूर्ति किया जाए तो समाज टूट जाता है। ये 6 तीलियां हैं, इसमें से अगर कोई एक डगमगाया गया तो हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, कुछ समय निकाल करके हमको इसके बारे में जानकारी ध्यान देना चाहिए कि इसमें से अगर तो कोई एक भी लक्ष्य ना रहे तो हमारा जीवन कैसा रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।